बेमिसाल 4 साल। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज। मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत और खबरों से पहले चलिए नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस की तरफ। आज पंचतत्व में विलीन होंगे गजेंद्र सिंह शेखावत, पायलट समेत कई मंत्री होंगे शामिल। डेजर्ट नाइट 21 आज आसमान में ताकत दिखाएंगे राफेल, कांपेंगे दुश्मन देश। और देर रात जयपुर पहुंचा मेजर फैजुल्लाह का पार्थिव शरीर, गमगीन माहौल में किया गया सुपुर्द खाक। और अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस विधायक गजेंद्र सिंह शेखावत गुरुवार को पंचतत्व में विलीन होंगे। कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी अपने जनप्रिय नेता को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए सुबह से ही पहुंचना शुरू हो गए हैं। एम्बुलेंस के माध्यम से बुधवार देर रात को दिल्ली में शेखावत का पार्थिव शरीर लाया गया। कांग्रेस विधायक गजेंद्र सिंह शेखावत का अंतिम संस्कार कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक उनके पैतृक गांव भिंडर में किया गया। अंतिम संस्कार उदयपुर निवास से रवाना होगा। मोक्ष रथ कुछ देर बाद में विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांव से होते हुए भिंडर पहुंचेगा। वल्लभनगर विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक गजेंद्र सिंह शेखावत गुरुवार को पंचतत्व में विलीन होंगे। बताया जा रहा है कि कुछ ही देर बाद शहर में न्यू फतेहपुरा आवास से उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव भिंडर के लिए रवाना होगा। कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी अपने जनप्रिय नेता को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए सुबह से ही पहुंचना शुरू हो गए हैं। और राजस्थान में जोधपुर के एयरफोर्स स्टेशन पर भारतीय वायुसेना और फ्रांस एयरफोर्स का संयुक्त युद्धाभ्यास डेजर्ट नाइट 21 बुधवार से शुरू हो गया है। बुधवार को पाकिस्तान सीमा के समीप आसमान में राफेल की दहाड़ सुनाई दी। दुनिया की दो बड़ी महाशक्ति फ्रांस और भारत की वायुसेना की गर्जना से थार का राजस्थान गूंज उठा है। यहां पर 24 जनवरी तक युद्धाभ्यास का नजारा देखने को मिलेगा। यहां भारत के साथ साथ फ्रांस की ताकत को भी देखने, समझने और सीखने का इंडियन एयरफोर्स के जवानों को मौका मिल रहा है। राजस्थान से सटी पाकिस्तानी सीमा के आसपास लड़ाकू विमानों की गर्जना वाले इस युद्धाभ्यास को वॉर गेम्स डेजर्ट नाइट 21 नाम दिया गया है, जिसमें बाकी दूसरे लड़ाकू विमानों के साथ हिंदुस्तान का बाहुबली राफेल भी दहाड़ मारेगा। आज पहले ही दिन हिंदुस्तान की वायुसेना की बड़ी ताकत बने नए राफेल लड़ाकू विमान और सुखोई 30 MKI के साथ फ्रांस के जंगी जहाज उड़ान भरते नजर आए। और मेजर फैजुल्लाह का पार्थिव शरीर बुधवार को देर रात तिरंगे में लिपटा हुआ राजधानी जयपुर पहुंचा। यहां जयपुर के घाट गेट स्थित कब्रिस्तान में मेजर को सुपुर्द खाक किया गया। और 60 घंटे के लंबे इंतजार के बाद में प्रदेश की राजधानी जयपुर से ताल्लुक रखने वाले मेजर फैजुल्लाह का पार्थिव शरीर बुधवार को देर रात तिरंगे में लिपटा हुआ राजधानी जयपुर पहुंचा। यहां जयपुर के घाट गेट स्थित कब्रिस्तान में मेजर को सुपुर्द खाक किया गया। देर रात 12:30 बजे के करीब जैसे ही पार्थिव शरीर राजधानी जयपुर के घाट गेट स्थित कब्रिस्तान पहुंचा तो परिवार के लोग गमगीन हो गए और मेजर को नम आंखों से विदाई देते हुए नमाजे जनाजा पढ़ी गई। वहीं सुपुर्द खाक करने के बाद मेजर के लिए खास दुआ का आयोजन भी किया गया। इस दौरान मेजर के पिता आरिफुल्लाह खान, चाचा शफीक उल्लाह खान सहित परिवार के लोग मौजूद रहे। और अगली खबर भीलवाड़ा से है, जहां भीलवाड़ा जिला अभिभाषक संस्था चुनाव 2021 के लिए प्रत्याशियों ने अपना दमखम लगा दिया। जिला अभिभाषक संस्था का चुनाव 22 जनवरी को सुबह 8 बजे से 3 बजे तक होगा। कोरोना संक्रमण के इस बार चुनाव में 1 घंटे की समय अवधि बढ़ाई गई है। मुख्य चुनाव अधिकारी कुणाल ओझा ने कहा कि इस बार कोविड-19 के कारण चुनाव की व्यवस्थाओं में ध्यान रखा गया है। 22 जनवरी 2021 को जिला अभिभाषक संस्था भीलवाड़ा के चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें अध्यक्ष पद पर 3 उम्मीदवार खड़े हुए हैं। विक्रम सिंह राठौड़, रामपाल शर्मा और अशोक गट्टियानी। उपाध्यक्ष पद पे 2 उम्मीदवार हैं, अनिल शुक्ला और कमलेश शर्मा। महासचिव पद पर 3 उम्मीदवार हैं, असलम शेख, चंद्रशेखर चतुर्वेदी, हनुमान सिंह। सह सचिव पद पर 2 उम्मीदवार हैं, भारत सिंह और उदयलाल शर्मा। कोषाध्यक्ष पर 2 उम्मीदवार हैं और साथ ही जो पुस्तकालय सचिव है उस पर भी 2 उम्मीदवार हैं। इन चुनावों में हम पूरी तरह से कोविड-19 की पालना सुनिश्चित करने के लिए हमने
पूर्ण बंदोबस्त किए हैं। सैनिटाइजर और मास्क के लिए सबको निर्देशित किया जा चुका है और पूरी बार एसोसिएशन से निवेदन भी किया कि आप भी इस चुनाव में डिस्टेंसिंग भी बनाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और कोविड-19 के जितने भी मानदंड हैं उनका पालन करें। चुनाव कितने बजे 22 तारीख को? 8 बजे से लेकर 3 बजे तक। इस बार कोविड-19 के मद्देनजर हमने 1 घंटा पहले चालू किया है। और राजधानी में मां भगवती मानव कल्याण संस्था के तत्वाधान में झोटवाड़ा थाना क्षेत्र की निर्भया एस्कॉर्ट टीम को करमवीर सेवा योद्धा सम्मान से सम्मानित किया गया। निर्भया एस्कॉर्ट टीम को माला, तिलक, प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। मां भगवती मानव कल्याण संस्था की प्रदेशाध्यक्ष श्वेता शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत भगवान की आरती के साथ शुरू हो गई। वहीं सभी अतिथियों का माला, साफा और तिलक लगाकर सम्मान किया गया। जयपुर पुलिस की निर्भया एस्कॉर्ट टीम को माला और तिलक, प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। जयपुर ग्रेटर के नवनियुक्त पार्षद गण वार्ड नंबर 39 से अजय सिंह चौहान, 41 से गणेश नाथावत, 32 से भवानी सिंह खींची, 28 से दुर्गेश नंदिनी, 19 से बाबूलाल शर्मा, अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ के अध्यक्ष पंकज जोशी, थोई शुक्ल, शिक्षा समिति के निदेशक भुवनेश शुक्ल का तिलक, माला, साफा पहनाकर स्वागत किया गया। स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। सभी पार्षद गणों ने अपने अपने क्षेत्र में कार्य सुचारू रूप से करने का भरोसा जताया है। वहीं निर्भया टीम से संस्था द्वारा गरीब बेसहारा लोगों को कंबल वितरण कराए गए। आपको बता दें कि संस्थाओं के सभी पदाधिकारियों ने अतिथियों ने निर्भया टीम की तारीफ की। संस्था के सभी पदाधिकारियों ने सभी का आभार भी प्रकट किया। और टोंक जिले के बनेठा कस्बे के सुरेली बाग स्थित भोला बाबा मंदिर पर विशाल पद दंगल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रभुलाल सैनी ने बताया कि इस प्रकार के आयोजनों से सामाजिक समरसता और सद्भाव और भाईचारे की भावना बढ़ती आई है। भोला बाबा के विशाल पद दंगल में पदों के माध्यम से न केवल मनोरंजन होता है बल्कि समाज में नई चेतना भी आती है। राजस्थानी लोक कला और संस्कृति की महक उठती है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही सरोज बंसल ने की। खास बात यह भी है कि इसमें एक जाति विशेष की भूमिका न होकर सभी जाति और धर्म के वर्गों के लोगों को शामिल किया गया। मनोरंजन के साथ जन जागृति की अलग जगती है। पदों में सामाजिक कुरीतियों, राजनीति में हो रही गिरावट, व्यंग कसने के साथ प्रेरणादायक धार्मिक प्रसंगों का जीवन चित्रण मिलता है। ग्रामीण अंचल के इस आयोजन में क्षेत्र के हजारों पुरुषों के साथ मातृशक्ति का भी सैलाब उमड़ पड़ा, जिनका उत्साह और उमंग देखने लायक था। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री डॉक्टर प्रभुलाल सैनी भी इस दंगल के रंग से अपने को बचा न पाए और पद दंगलियों के साथ गाते और ढोल बजाते नजर आए। और राजधानी जयपुर में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत अब पुलिस चौकन्ना हो गई है। जगह जगह नाकाबंदी और वाहनों की चेकिंग के साथ ही वहां चालकों के यातायात नियमों की जानकारी भी दी जा रही है। सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत शहर में पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद हो गई है। रूट नंबर 11 की मिनी बस संचालक, ड्राइवर, कंडक्टर को सड़क सुरक्षा और यातायात व्यवस्था नियमों के लिए समझाया गया। और जोधपुर के विराई में राजस्थान सरकार के वित्त विभाग ने आदेश जारी किए, जिसमें ग्राम पंचायत के विकास फंड का पैसा बैंक अकाउंट की जगह नए पीटीएफ अकाउंट में मिलेगा। इसके विरोध में सरपंच ग्राम पंचायतों ने के ताला लगाकर विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। जोधपुर के पंचायत समिति बावाड़ी के बिरोई में सरपंच मुन्ना राम सारन ने नेतृत्व में जनप्रतिनिधियों ने ग्राम पंचायत पर ताला लगा दिया। सरपंच मुन्ना राम सारन ने बताया कि राजस्थान सरकार के आदेश का विरोध करते हुए ग्राम पंचायत भवन पर तालाबंदी की है। सरपंच ने कहा कि ट्रेजरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे, चाय के पैसों के लिए इंतजार करना पड़ेगा और जेब से खर्चा करना पड़ेगा। वहीं ट्रेजरी में कंप्यूटर ऑपरेटर के उल्हाने, कभी कंप्यूटर नहीं चल रहा है, कभी डोंगल सही नहीं है, कभी इंटरनेट नहीं चल रहा है, जिससे सरकारी कर्मचारियों को काफी चक्कर काटने पड़ रहे हैं। आम जनता इस निर्णय से परेशान होगी और जनता से जुड़े हुए काम मुश्किल से होंगे। राज्य सरकार इस निर्णय को वापस ले, अन्यथा हम पंचायत समिति और जिला मुख्यालय पर भी धरना प्रदर्शन करेंगे। राजस्थान सरकार पीडी खाते के खिलाफ अपने पंचायत में ये तालाबंदी की है, क्योंकि सीधे सरपंच के खाते में, पंचायती खाते में पैसे नहीं आएंगे तो वो पैसे लगा नहीं सके, जनता का काम नहीं कर सकेगा। और वहाँ कभी जाएंगे दूर से पीडी के पास में तो आज कंप्यूटर नहीं चल रहा है, आज वो नहीं चल रहा है, नेट नहीं है, तो ये बाधित होगा और इतना समय बर्बाद होगा और हम सीधा जनता का काम नहीं कर सकेंगे। और राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों के बैंकों में पीडी खाते खुलवाने के निर्णय के विरोध में सरपंचों ने भीलवाड़ा जिले के ग्राम पंचायत भवनों के सांकेतिक ताले लगा दिए। इस दौरान उन्होंने प्रदर्शन कर आदेशों को वापस लेने की मांगे रखी। सुवाणा पंचायत समिति के सरपंच संघ के अध्यक्ष अमित कुमार चौधरी ने कहा कि पीडी के खाते खोलने से वित्तीय अधिकारों का
कुठाराघात हो रहा है, जिसके कारण राज्य सरकार द्वारा आने वाली विकास राशि सीधी पीडी खाते में जाएगी, जिससे सरपंचों का चेक पावर छिन जाएगा और सरपंच नाम मात्र के ही रह जाएंगे। इसको लेकर हमने पूर्व में भी प्रदर्शन और ज्ञापन सौंपे थे, मगर अब तक सरकार ने हमारी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया है। इसके कारण आज हमने सुवाना पंचायत समिति के सभी 38 ग्राम पंचायतों पर ताले लगा दिए हैं। सुवाना पंचायत समिति की 38 पंचायतों के अंदर आज तालाबंदी की गई है। इससे पहले 11 तारीख को भी सरकार की तरफ हमारी मांगे पहुंचाने के लिए हमने आदेश की अवहेलना की थी। आदेश 13 तारीख को हमने नगर परिषद के अंदर भी ज्ञापन दिया था और 15 तारीख को हमने हमारे अपने क्षेत्र के विधायकों को ज्ञापन दिया था, लेकिन सरकार तक हमारी मांगे नहीं पहुंची है और हमारी मांगे नहीं मानी गई है। इसके विरोध में आज हमने 38 पंचायतों के अंदर तालाबंदी की है और रोक करके आज तालाबंदी की जाएगी सरकार तक हमारी मांगे पहुंचाने के लिए। और अलवर बानसूर क्षेत्र की खबर है। ग्राम पंचायत कल्याणपुरा के पंचायत भवन का शिलान्यास किया गया, साथ ही नवनिर्मित ग्राम पंचायत कल्याणपुरा के पंचायत भवन का भूमि पूजन किया गया। ग्रामीणों ने विधायक शकुंतला रावत और पूर्व सरपंच राम अवतार मीणा ग्राम पंचायत रामपुर का आभार प्रकट किया। ग्रामीणों ने बताया कि नवनिर्मित ग्राम पंचायत कल्याणपुरा के पंचायत भवन का शिलान्यास आज विधि विधान के साथ किया गया। वहीं भवन का शिलान्यास पूजा प्रेमदास महाराज के द्वारा किया गया। इस मौके पर सभी ग्रामीण मौजूद रहे। तो आज की स्टेट न्यूज़ में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बाकी खबरों के लिए डीपीके न्यूज। तब तक के लिए नमस्कार। अब हर खबर आपके मोबाइल पर लॉगिन कीजिए www.dpknewsindia.com। हमारी वेबसाइट पर आपके शहर और राजस्थान की तमाम खबरें लगातार आप तक dpknewsindia.com के जरिए। मोबाइल पर डीपीके न्यूज देखने के लिए डाउनलोड कीजिए डीपीके न्यूज ऐप और देखिए लाइव न्यूज। डीपीके न्यूज हरदम आपके साथ। डिजिटल इंडिया का डिजिटल चैनल डीपीके न्यूज, एक कदम सच्चाई की ओर। आप देख रहे हैं डीपीके न्यूज। मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। राजस्थान की राजनीति के जादूगर कहे जाने वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक बार फिर सुर्खियों में नजर आ रहे हैं। राजस्थान की सियासत में एक बार फिर हलचल तेज दिखाई दे रही है।